नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरें एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। वही देखते हैं तेज रफ्तार से खबरें। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के अपने वादे को पूरा करते हुए संसद सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को पेश किया और संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को पारित किया। इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे और लोकसभा अध्यक्ष ने शांति की अपील की। हंगामे के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी गई। इसके बाद कृषि कानून निरसन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। वहां भी विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच ही कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामे पर विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि विपक्षी दल किसानों के लिए बल्कि अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि कैसे मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को पूर्व की सरकार के मुकाबले दोगुना किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी का लाभ अब सिर्फ गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों पर ही दिया जा रहा है। इस बीच देश भर के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी से जुड़ा विधेयक पास होने पर खुशी जाहिर की है। संसद से पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी विपक्ष ने हंगामे से हुई है, लेकिन पहले ही दिन उपसभापति ने सदन में पिछले सत्र के अनुशासनहीनता करने वाले राज्यसभा के 12 सांसदों को बाकी बचे हुए पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस के 2, शिवसेना के 2 और लेफ्ट के 2 सांसद इसमें निलंबित हुए हैं। कांग्रेस की फूलो देवी, नेतम छाया वर्मा, आर वोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रताप सिंह को निलंबित किया गया है। तो वहीं टीएमसी की शांता छेत्री, डोला सेन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई, साथ ही सीपीएम के एलामारम करीम और सीपीआई के विनय विश्वस्त को निलंबित किया गया है। सांसदों के निलंबन को लेकर सदन की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि इन सांसदों ने राज्यसभा के 254वें सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को हिंसक व्यवहार किया, सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले किए, चेयर का अपमान किया। पिछले सत्र में जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पर चर्चा शुरू हुई थी, तब विपक्ष के नेता कथित तौर पर अधिकारियों की मेज पर चढ़ गए थे, काले कपड़े लहराए थे और फाइलें फेंक दी थी। सोमवार को जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो कार्रवाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पारंपरिक मीडिया संबोधन के लिए पत्रकारों से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने संसद सत्र के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण सत्र है और नागरिकों की अपेक्षा है कि संसद देश के हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसे चलाया जाए, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया जाए, उस तराजू पर तौला जाए, ना कि किसने कितना जोर लगाकर यह संसद के सत्र को रोक दिया है। यह मापदंड नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम यह भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा जाहिर करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज़ प्रखर होनी चाहिए, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में भी हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के लिए काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। संगठन ने कहा है कि इसे लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है कि यह कितना संक्रामक और खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वेरिएंट इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली को भेद कर नुकसान पहुंचा सकता है। वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन के आगे संभावित प्रसार की संभावना अधिक है। इन विशेषताओं के आधार पर भविष्य में कोविड-19 का प्रकोप हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दोबारा से गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की जांच अनिवार्य कर दी गई है, भले ही उनका टीकाकरण हो चुका हो या फिर उन्हें 72 घंटे पहले की नेगेटिव जांच दिखानी होगी।
वहीं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका सहित यूरोप के देशों में तेजी से बदलते हालातों को देखते हुए ये एक चिंता का विषय है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक शख्स का कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिलहाल वह अभी स्वस्थ है और उसमें कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोविड-19 के नए प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 123 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज शाम 7 बजे तक 70 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण किया गया है। सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक निःशुल्क आपूर्ति और प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से 1 अरब 37 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास वर्तमान में 24 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। देश में 8,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 1,03,859 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,68,790 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2017-18 के लिए देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट के अनुमानों का निष्कर्ष जारी किया है। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013-14 में 1.15 से बढ़कर 2017-18 में 1.35% हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013-14 में 28.6% से बढ़कर 2017-18 में 40.8% हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा किया। राष्ट्रपति ने सुबह ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम का भी दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम सभी राज्यों से निर्देश को लागू करने के लिए कहेंगे, विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि। फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण गतिविधियों पर केंद्र से जवाब मांगा है। तमिलनाडु के चेन्नई के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। इस कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्र ने रिटायर्ड लोगों की सुविधा के लिए फेज रिकॉग्नाइजेशन तकनीक को लॉन्च किया है। इससे 68 लाख केंद्रीय पेंशन कर्मियों के अलावा ईपीएफओ और राज्य सरकारों से पेंशन पाने वाले करोड़ों बुजुर्गों को फायदा होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग की ओर से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट का आयोग के समक्ष उनकी पेशी के बाद निरस्त कर दिया गया। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आकाशवाणी ने 28 नवंबर 2021 से यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज़ों के लिए अपने स्टूडियो के द्वार खोले हैं। अगले 52 सप्ताह के दौरान भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आकाशवाणी के स्टेशन स्थानीय कॉलेजों विश्वविद्यालयों के युवाओं को आकाशवाणी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीदरलैंड्स में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आई 2 उड़ानें आई हैं और उनमें से 13 लोगों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। ब्रिटेन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस का तीसरा मामला सामने आया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य रक्षा एजेंसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित व्यक्ति ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए ब्रिटेन में दुकानों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर के देशों से ब्रिटेन आने वाले यात्रियों को कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट देना होगा और आइसोलेशन में रहना होगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि ब्लॉक को टीकाकरण को बढ़ावा देने सहित नए वेरिएंट के प्रभाव पर नकेल कसने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर एहतियाती उपाय करने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद पश्चिमी देशों के द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगाने से बहुत ही निराश थे। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध का बुरा असर न पड़े, इसलिए उन्होंने सभी देशों से यात्रा प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जवाब में बताया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें कि बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात हो। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 153 अंक की तेजी के साथ 57,261 अंक पर आज बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27 अंक की तेजी के साथ 17,054 अंक पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड IL कैप के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक की नियुक्ति की है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच बेनतीजा रहा है। 5 दिन तक चले इस टेस्ट में भारत जीत से 1 विकेट दूर रहा। कानपुर टेस्ट में डेब्यू करने वाले भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच बनाए गए। अय्यर ने पहली पारी में शतक जबकि दूसरी पारी में अर्धशतक जमाया था। टेस्ट क्रिकेट भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन 419 विकेट के साथ हरभजन को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मौजूदा चैंपियन स्पेन की टीम डेविस कप के बाहर हो गई है। मैड्रिड में खेले गए डेविस कप फाइनल्स में एक नाटकीय मुकाबले में रूस ने स्पेन को मात दी है। एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR यानी RRR का ट्रेलर 3 दिसंबर को जारी होगा। इस फिल्म में रामचरण जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अभिनीत 83 साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म का ट्रेलर 30 नवंबर को जारी होगा। रणवीर सिंह फिल्म में विश्व विजेता कप्तान कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं। करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म 10 फरवरी 2023 में रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। नमस्कार।